हम हमेशा एक ही फैशन के साथ नहीं चल सकते। अपडेटेड रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, वरना हम हो जाएंगे आउटडेटेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रीस्टाइल विद देसी। आई एम मोनिका, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग। और आज मैं आपके साथ कुछ और सारी रीयूज प्रोजेक्ट्स लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैंने अपनी बहुत ही बेसिक प्लेन साड़ीज़ को रीयूज़ किया है। बहुत ही प्यारा आउटफिट निकल कर आया, डेली वेयर आउटफिट है। इसको आप नॉर्मल मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, छोटे मोटे फंक्शंस के लिए पहन सकते हैं। साड़ी से हम हमेशा सलवार सूट्स, पटियाला, कुर्ती या फिर स्कर्ट बनाकर नहीं पहन सकते हैं, इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक आउटफिट शेयर करूंगी। आई होप आपको पसंद आएंगे, क्योंकि इनको आप बहुत ही नॉर्मल किसी भी ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग वार्डरोब के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज मैं बात करती हूँ DIY, फैशन एक्ट और स्टाइलिंग के बारे में। सो प्लीज़ क्लिक दैट रेड बटन और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ इस तरह की मेरी ये साड़ी थी। साड़ी की डिटेलिंग थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये एकदम प्लेन ब्लैक साड़ी थी, बट ये साड़ी सेल्फ प्रिंटेड थी। इस डिज़ाइन बनी हुई थी पूरी ऑल ओवर साड़ी में और शाइन भी करती थी। तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनने में नहीं आ रही थी, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, और सच बताऊँ ये साड़ी थोड़ी सी छोटी भी थी। तो मैंने सोचा इसको कि रीयूज़ करा जाए, कुछ ऐसा बनवाया जाए कि मैं इसको डेली में भी कैरी कर सकती हूँ। बिकॉज हमेशा जो लहंगेज बनवाते हैं, स्कर्ट्स बनवाते हैं या फिर और भी कुछ बनवाते हैं, तो हम उनको डेली में नहीं कैरी कर सकते। सो दिस टाइम आई थॉट कि आई डोंट वांट टू मेक समथिंग हैवी आउट ऑफ इट। तो देखते हैं इसका मैंने क्या बनवाया है। तो इसकी मैंने बनवाई है ये ड्रेस। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसका मैंने एक बिल्कुल प्लेन बैलून स्लीव्स अम्ब्रेला कट गाउन बनवाया है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये गाउन है, उसमें कुछ खास नहीं है, बट ब्लैक कलर खुद में ही एक राजा होता है। और आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि एक ब्लैक कलर का आउटफिट, अनारकली या फिर कुर्ता हमारी वार्डरोब में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा कलर होता है जो जल्द ही मिक्स एंड मैच हो जाता है हमारी एग्जिस्टिंग वार्डरोब के साथ। तो कुछ इस तरह का मैंने ये गाउन बनवाया है। बहुत ही प्यारा गाउन मुझे लगा जो आउटफिट निकल कर आया है। इसको मैं बहुत सारी तरह से स्टाइल कर सकती हूँ, डिफरेंट वेज में। आई थिंक मेरा नेक्स्ट कमिंग वीडियो स्टाइलिंग वीडियो ही होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। कि जो स्लीव्स हैं वो बैलून स्लीव्स दी हैं। पूरी साड़ी का मैंने अम्ब्रेला कट बनवा दिया है। पहले मैं इसका सोच रही थी कि फुल स्लीव्स इसमें निकल आए, बट एक्चुअली इसमें फुल स्लीव्स नहीं निकल पा रही थी, इतना उसमें मटेरियल नहीं था कि तो नो प्रॉब्लम, जो भी निकल कर आया वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा। नेक भी मैंने इसका बहुत ही सिंपल सा रखा है, और इस गाउन में मैंने आई थिंक 2.25 मीटर फैब्रिक लगवाया है। बट लगवाने को तो हम ज़्यादा भी लगवा सकते थे, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये मेरा डेली वेयर पहनने के लिए बनवाया था, तो ज़्यादा घेर की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। और योक पोर्शन में भी मेरे पास एक इनर पड़ी हुई थी, मेरी ब्लैक कॉटन का दुपट्टा था, तो वो मेरा यूज़ में आ गया। तो आई थिंक 2 या 2.25 मीटर में कपड़ा लाई थी। और इसको आप विद जैकेट, विदाउट जैकेट कैसे भी कैरी कर सकते हैं। इसको आप और भी तरह तरह से स्टाइल कर सकते हैं। आप दुपट्टे के साथ स्टाइल कर सकते हैं, श्रग के साथ स्टाइल कर सकते हैं, काफ़ी तरह से स्टाइल कर सकते हैं। सो बनवाइए और स्टाइलिंग को एंजॉय करिए। इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इस गाउन को मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। और ये मेरा बहुत ही प्यारा पीस मुझे लगा, और बहुत ही काम आने वाला पीस है। दूसरी मज़ेदार बात मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था लेफ़्ट ओवर फैब्रिक। कुछ इस तरह का मेरे पास ये फैब्रिक बचा हुआ था। ये मैंने एक साड़ी थी मेरे पास, जिसमें कि मैंने इसको विंटर वेयर का एक ट्राउज़र कुर्ता बनवाया था। उसका मेरे पास बचा हुआ था ये फैब्रिक। ये इस तरह से डबल साइडेड साड़ी थी, जिसमें कि इस तरह से भी पहन सकते थे और इस तरह से भी पहन सकते थे। और कपड़ा भी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था, और काफ़ी सारा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसका हम क्या बनवा सकते हैं, क्योंकि बचे हुए कपड़े को भी हम बहुत तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मैंने बनवाई ये जैकेट। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कितनी ब्यूटीफुल जैकेट लग रही है। 1 साइडेड जैकेट मैंने इसकी बनवाई। बनने को तो ये पूरी जैकेट भी बन सकती थी, बट ट्विस्ट होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक एक 1 आर्म होल जैकेट। और ये कोटी आप किसी भी साइड से पहन सकते हैं, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, क्योंकि जब बन रही थी तो मैंने उसको टेलर को अपने बोला था कि आप लेफ़्ट साइड से बनाइएगा। बट जब ये आउटफिट निकल कर आया तो आप किसी भी तरह से पहन सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी डालकर पहन सकते हैं, क्योंकि मैंने जो उसमें पहना है वो मैंने लेफ़्ट हैंड में पहना है, बट आप इसको इस साइड से भी पहन सकते हैं। और अभी कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि बचे हुए फैब्रिक का भी इतना प्यारा ड्रेस बन सकता है। आई जस्ट लव दिस गाइज। आप इसके लटकन्स देखो, कितने ब्यूटीफुल लटकन्स। इतना सारा फैब्रिक बच गया था, तो मैंने इसके लटकन्स भी बनवा लिए हैं।
और ये ऑल ओवर जैकेट बहुत ही प्यारी जैकेट लगी। आई मस्ट से कि आप लोगों को भी ऐसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी ड्रेस बनवाते हैं साड़ीज़ का, तो उसमें से इतना फैब्रिक बच जाता है, आराम से एक जैकेट बनवा सकते हैं। कम से कम पूरी जैकेट नहीं बनेगी तो ये हाफ जैकेट तो बन ही जाएगी। और इसके अंदर भी मैंने लाइनिंग के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। इसमें मैंने, मेरे पास एक दुपट्टे का कपड़ा पड़ा हुआ था, उस दुपट्टे को मैंने इसमें यूज़ कर लिया, बिकॉज इतना कपड़ा मोटा था तो दिखने वाला भी नहीं था, तो मैंने इसको ईजिली उसमें यूज़ कर लिया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो नेक्स्ट ड्रेस जो है वो साड़ी कुछ इस तरह की थी। ये मेरी मम्मी की साड़ी थी और ये अराउंड नहीं तो आई थिंक 25 से 30 इयर्स पुरानी साड़ी होगी। ये मेरी मम्मी की साड़ी है। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड थी और इस पर इस तरह के कुछ फ्लावर पैचेस बने हुए थे। पूरी साड़ी में नीचे पैचेस बने हुए, तो अब जो पूरा बॉर्डर था वो इसी तरह के फ्लावर्स से था। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने रेफरेंस के लिए पिक्स लगाई है। तो इस तरह की ये साड़ी थी और इस साड़ी में एक तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे इस साड़ी की पसंद आई, इसका कलर और इसका प्रिंट, क्योंकि इसका ये जो आउटलाइनिंग आप देख रहे हैं, ये आउटलाइनिंग अभी तक मेंटेन थी इसकी, जैसे ग्लिटर की तरह इसमें आउटलाइनिंग थी। बहुत ही प्यारी साड़ी लगी थी। इसको मैंने पहले कई तरह से साड़ी ड्रेस की तरह रीयूज़ किया है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपको देखेंगे कि इसको मैंने एज अ साड़ी ड्रेस पहना है। स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रही होगी आपको। बहुत सारे लोगों को ये ड्रेस पसंद आई, बहुत सारे लोगों ने इसका ट्यूटोरियल भी पूछा, तो फिर मैंने ट्यूटोरियल भी शेयर किया था। बहुत ही इजी है इसका ट्यूटोरियल, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। तो उस समय मैंने इसको एज अ साड़ी ड्रेस पहन लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसका कुछ बनवा लिया जाए। फिर मैंने इसको करवा लिया रीयूज़, और रीयूज़ करने के बाद कुछ इस तरह का आउटफिट निकल कर आया। Yes, so this is neither अनारकली नॉर अ प्लाजो नॉर अ कुर्ती और ना तो लहंगा। ये है मेरा बहुत ही प्यारा सा श्राग। मुझे कुछ डिफरेंट सा चाहिए था और साड़ी में कुछ इस तरह के बूटे बने हुए थे, तो मेरे पास खाली 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं इसका अम्ब्रेला कट बनवाती, या तो फिर मैं इसका बनवाती बॉक्स प्लीटेड, क्योंकि कलियाँ हम इसमें नहीं डलवा सकते थे। कलियाँ डलवाते तो बहुत सारी साड़ी हमारी ख़राब जाती, क्योंकि वो बूटे थे वो कट जाते और हमारा फैब्रिक होता वेस्ट। इसलिए ऐसी साड़ीज़ में हमारे पास या तो अम्ब्रेला कट करवा सकते हैं उसका, या बॉक्स प्लीटेड बनवा सकते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो बॉक्स प्लीटेड है, जिसमें कि बहुत छोटी छोटी चुन्नटें डली हुई हैं। पूरा घेर इसका चुन्नटों से आया है और इतना फ्लैरी है, मुझे बहुत पसंद आया ये श्राग। इसको मैंने बहुत तरह से स्टाइल किया है इंस्टाग्राम पर भी, और आने वाली वीडियोज़ में भी मैं इसको स्टाइल करने वाली हूँ। तो बी इन टच विद की स्टाइल में देसी, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टाइलिंग वीडियोज़ मिलने वाले हैं और आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। बात करते हैं अगर इसकी स्लीव्स की, तो पल्लू पोर्शन था उसकी मैंने दोनों स्लीव्स बनवा ली हैं। स्लीव्स के लिए मैंने कुछ डिफरेंट करने की सोचा, क्योंकि हम चुन्नटें डलवाते खाली तो वो बहुत प्लेन लगता, इसलिए मैंने इस पर डबल लेयर की बेल स्लीव्स डलवाई हैं। बेल स्लीव्स पे एक बहुत ही वाइब्रेंट लुक आता है। आप हैंड्स को जब हम मूव करते हैं, बहुत ही एक एलिगेंट सा लुक मुझे लगता है बेल स्लीव्स में, इसलिए मैंने बेल स्लीव्स बनवाई। पहले मैं इसका अम्ब्रेला स्लीव्स डलवाने की सोच रही थी, बट वो स्लीव्स फिर बहुत ज़्यादा फ्लैरी हो जाती, लहंगा श्रग भी फ्लैरी था। फिर मैंने इसको सोचा कि इसको मैं बॉडी कॉर्न रहने देती हूँ, फुल स्लीव्स, और बनवाती हूँ इसमें अम्ब्रेला कट। बचे हुए फैब्रिक से मैंने कुछ इस तरह के लटकन्स बनवाए। एक्चुअली मैंने बोला तो किसी और शेप के था, बट मेरी टेलर ने बोला कि इतना फैब्रिक नहीं था, इसलिए फिर मैंने स्क्वायर शेप के ही बना दिए उन्होंने। बहुत ही प्यारा लगता है इसका फ्लेयर, देखेंगे नीचे की पोर्शन में इस तरह की ये फ्लॉवर्स थे, तो ये पूरे में फ्लावर्स आ गए हैं। और ये श्रग बहुत ही प्यारा मुझे लगा है। आप इसको तरह तरह से स्टाइल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आने वाले वीडियोस में मैं इसको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल रहा हो। और इसके पहले भी मैं बहुत सारे साड़ी रिव्यूज़ वीडियोज़ लेकर आई थी। आई थिंक ये मेरा पार्ट 4 या 5 है साड़ी रिव्यूज़ प्रोजेक्ट्स का। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इनको जाइए देखिए। आई होप आपको पसंद आए साड़ी रिव्यूज़ प्रोजेक्ट्स। इसके पहले मैंने कुछ हैवी साड़ीज़ को भी रिव्यूज़ किया है, बनारसी साड़ीज़ को भी रिव्यूज़ किया, बट दिस टाइम प्लेन साड़ीज़, हल्की डेली वेयर साड़ीज़ को यूज़ करना बताया है। और अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की साड़ीज़ हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनका क्या बनवाना चाहिए, तो आप मुझे साड़ी की पिक्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इट्स रीस्टाइल मी देसी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी रीसेंट अपडेट्स रहती हैं, मेरी पिक्स रहती हैं, बहुत सारी स्टाइलिंग वीडियोस की पिक्स रहती हैं, रील्स रहती हैं। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर फर्दर अपडेट्स। और यहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, स्टाइलिंग वीडियोस लेकर आऊँगी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है जिसका की फॉल बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत चार्मिंग लगता है, तो आप उसको तुरंत उठा लीजिए और आप उसका बनवा सकते हैं ब्यूटीफुल सा आउटफिट।
आपके पास भी अगर कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे अपनी साड़ी ड्रेस की पिक इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं चेकआउट करूँगी और आप लोगों को भी टैग करूँगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।